नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में वो आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन ऋषि यानी जेमिनी राशि जो है हमारी, उसका फरवरी 2026 किस प्रकार जाएगा, फरवरी 2026 में क्या क्या होने वाला है उनके साथ, और क्या अच्छा होना है क्या बुरा होना है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये केवल केवल चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में यानी 3 नंबर में लिखा है, ये उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। तो आज हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का भाव जो है वो पंचम भाव कहलाता है। तो पंचम भाव का जो आपका स्वामी है वो शुक्र बनता है। तो शुक्र जो है अभी 8th हाउस में है। तो शुक्र 8th हाउस में होने का मतलब, कोई पंचम का स्वामी अगर 8th हाउस में है उसके दो मतलब होते हैं। एक तो कि जातक जो हायर एजुकेशन कर रहा है, रिसर्च वर्क में अगर किसी तरीके से लगा हुआ है, तो वो उसके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। कोई अगर ज्योतिष से रिलेटेड या कोई ओकल्ट से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी उसके लिए अति उत्तम साबित हो सकता है। दूसरी चीज कि पंचम का स्वामी अब जो शुक्र है वो 6 फरवरी के बाद नवम स्थान में आपके आ जाएगा। और नवम स्थान में राहु पहले ही बैठा हुआ है। तो राहु के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो राहु जो है वो भी ऑकल्ट या चीजों को बढ़ाने के लिए है। तो आपको थॉट्स देगा, बहुत बढ़िया बढ़िया थॉट्स देगा। रिसर्च वर्क आपके लिए बढ़िया कराएगा। जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए ओवरऑल, क्योंकि पंचम का स्वामी जो है अपने से पंचम में बैठ गया। ज्योतिष का एक बहुत बढ़िया नियम है, भावात भावम का नियम, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी भाव का स्वामी है वो अपने से उतने ही भाव आगे चला जाए। यानी पंचम का स्वामी अपने से 5वें भाव में चला गया तो उसको अति बल मिल जाएगा और वो काफी अच्छा कार्य करेगा। तो यहाँ पे जो शुक्र अगर नवम भाव में आ जाता है आपके, तो बहुत बढ़िया कार्य करेगा। बस आपको अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी होगी और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना होगा। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार का कौन सा भाव होता है हमारा? कर्म क्षेत्र जो है हमारा 10वां भाव। तो 10वें भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं, शनि विराजमान है। और शनि कहाँ कहाँ के स्वामी है? शनि 11वें भाव, ये 9वां भाव, यानी कि आपके भाग्य भाव का स्वामी। तो भाग्य भाव का स्वामी अगर कर्म भाव में बैठ जाए तो सोचिए क्या होगा कि कर्म जो है, आप जो भी कर्म करेंगे भाग्य आपको पूरा पूरा उसका साथ दे रहा है। तो आपको पूरा साथ देगा। और कर्म का स्वामी कहाँ चला गया? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ चला गया? लगन में। तो एक तरीके से ये केंद्र और त्रिकोण का योग भी बनता है। कर्म का स्वामी आपके लगन में, और ये लगन का स्वामी फिर आपका जो है भाग्य में आ जाएगा। तो ये तीनों मिला के एक बहुत बढ़िया योग बनता है कि कर्म का स्वामी आपका बन गया बृहस्पति, वो लगन में चला गया। लगन का स्वामी आपका बुध बनेगा जो 3 फरवरी को आपके भाग्य भाव में आ जाएगा। और भाग्य का स्वामी कहाँ चला गया? कर्म क्षेत्र में। तो ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आप और आपका भाग्य दोनों पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि शनि क्योंकि आपके 10वें भाव में है, कोई भी अनुचित कार्य मत कीजिएगा। अनुचित कार्य, या अगर आपने लेबर मजदूर इन लोगों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया या इनको सताने की कोशिश करी या शोषण करा, तो ये शनिदेव जो कि दंडाधिकारी है, कर्माधिकारी है, तो ये आपको सही फल नहीं दे पाएंगे। इनका भरपूर फल लेने के लिए जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाएगी। मैरिड लाइफ हम देखते हैं 7th हाउस से। तो 7th हाउस का स्वामी जो बनता है बृहस्पति बनता है, देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं। लगन में बृहस्पति जब भी बैठते हैं तो ये जाहिर सी बात है 1.25 लाख दोष माफ कर देते हैं। यानी कि 1.25 लाख दोषों का हनन हो जाता है बृहस्पति अगर लगन में आ जाए। तो आपका जो मैरिड लाइफ का जो स्वामी है वो लगन में बैठा है और लगन से अपने ही घर को देख रहा है, तो अपना घर बहुत मजबूत कर रहा है। साथ के साथ मंगल और शुक्र की यहाँ पे भरपूर युति बनी हुई है। तो आपका जो मैरिड लाइफ है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत इस समय में बहुत बढ़िया रहेगी आपकी। मंगल जो शुक्र की युति है और बृहस्पति आपको लगन से आपको 7th हाउस में देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ जो है, लव अफेयर जो है, प्रेम,
वो हम देखते हैं पंचम भाव से। तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र जो है अभी 8th हाउस में चल रहा है। तो 8th हाउस में चलने का मतलब इसमें कुछ अनबन चल रही है आपकी अपने जो है लव मेट के साथ, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन जैसे ही शुक्र जो है 6 फरवरी को आपके 9th हाउस में आएंगे, तो वो सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और साथ साथ बुध भी पहुंच जाएंगे। तो बुध अगर यहाँ पे पहुंचते हैं जब जब राहु के साथ, तो आपकी बुद्धि जरूरत से ज्यादा तेज चलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना होगा। और शुक्र यहाँ पहुंचने के बाद आपको लव लाइफ भी आपकी बढ़िया रहेगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे, क्योंकि 9th हाउस में राहु पहले से विद्यमान है, और जैसे ही बृहस्पति बुध यानी बुध 3 फरवरी को हमारा जो है बुध यहाँ पे 9th हाउस में यानी कुंभ राशि में आएंगे, तो बुध जैसे ही राहु के साथ आएंगे, तो आपको धर्म कर्म को रोकने की कोशिश करेंगे। धर्म से रिलेटेड जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनमें आपकी रुचि, आपका मन लगना कम हो जाएगा। तो उसको आपको देखना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा। जो भी लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई भी उनको प्रॉपर्टी बेचनी है या कुछ भी करना है, तो प्रॉपर्टी का यानी चौथे भाव का स्वामी बुध बनता है। बुध अभी आपका अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में बैठने का मतलब प्रॉपर्टी की बेच खरीद, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अटक रही है। वो प्रॉपर्टी आपकी जैसे ही बुध बुध जो है यहाँ पे 9th हाउस में जाएंगे आपके, तो आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग बनने लग जाएंगे। नई प्रॉपर्टी बनाने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी आपकी, और दिमाग आपका अच्छी अच्छी प्लानिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है हमारा। और तीसरे लॉर्ड जो है हमारा सूर्य बनता है। सूर्य जो है तीसरे भाव का स्वामी है। और 11वें भाव में सूर्य जो है 13 फरवरी को आ जाएंगे आपकी 9th भाव में, जिसमें कि 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि। तो 9th भाव में सूर्य 13 फरवरी को आएंगे। 17 फरवरी को जो है एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो 17 फरवरी को जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, तो आपका जो तीसरा भाव है उसको लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि आप किसी भी तरीके का कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो सोच समझ के करनी होगी, क्योंकि सूर्य जो है आपका तीसरे भाव का स्वामी है, और सूर्य को ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके। तो स्वास्थ्य किस चीज से देखेंगे, हेल्थ हम किस चीज से देखते हैं, हेल्थ देख के फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो बुध बनता है। बुध अभी हमारा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो बुध जो है मंगल के साथ बैठा है, स्किन की प्रॉब्लम दे सकता है। साथ में अष्टम भाव में सूर्य और मंगल भी बैठा है, स्वाइन जैसी प्रॉब्लम या पेट खराब की स्थिति, पूरे टाइम पेट में कोई प्रॉब्लम वगैरह दे सकता है। लेकिन क्योंकि जैसे ही सूर्य हमारा जो है 13 फरवरी को यहाँ पे जाएंगे, और बुध और शुक्र जो है 6 फरवरी तक यहाँ पहुंच जाएंगे, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अभी जो आपकी ससुराल पक्ष से कोई ना कोई अनबन चल रही होगी, वो भी आप ये मानो 13 फरवरी के बाद ससुराल पक्ष से भी अनबन ठीक हो जाएगी, सारे रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा जो है हमारा शनि के साथ 19, 20 और 21 फरवरी को चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे। तो उस समय कुछ डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। अपनी बोली पे आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका दूसरे भाव का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, धन का स्वामी है। तो व्यर्थ पे खर्चा नहीं करना, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई कि मिथुन राशि का फरवरी 2026 कैसा जाएगा। और बुध और शुक्र आपका जो है अष्टम भाव में अभी बैठे हैं। बुध जो है 3 फरवरी को नवम भाव में चले जाएंगे, साथ शुक्र भी 6 फरवरी को नवम भाव में चले जाएंगे। तो बुध और शुक्र लक्ष्मी योग कहलाता है, और ये लक्ष्मी योग आपका भाग्य भाव में बन रहा है। तो भाग्य से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और जरूर होगी। ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई कि हमारा फरवरी 2026 मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए कैसा जाने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं हम इसमें? उपाय हम कर सकते हैं बुध को लेकर। बुध को यानी हरी घास, हरा पालक,
घिया, खीरा, ये चीजें अगर हम गाय को खिलाएं, गाय की सेवा करें तो वो अति उत्तम रहेगा। और क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं सूर्य के उपाय, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगने वाला है, तो इसलिए सूर्य के उपाय आपके लिए अति आवश्यक हैं। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।